हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ कहानी लेकर प्रेजेंट हैं, जैसा कि हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो कहानी का सार है, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी ये 5 सीख। कलयुग में समझ गए तो जिंदगी की नैया हो जाएगी पार। यानी दोस्तों, महाभारत का युद्ध अर्जुन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण ने जिंदगी का पाठ पढ़ाया, धर्म के रास्ता पर चलने को तैयार किया। भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन को दी गई सीख कलयुग में भी इंसान को समझना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, इन सीख से आपकी जिंदगी तक बदल सकती है। दोस्तों, तो महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी थी 5 सीख, जो कि कलयुग में जो समझ जाए तो उसकी जिंदगी की नैया पार हो जाएगी। दोस्तों, कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। आप कृपया बने रहें, धैर्यपूर्वक सुनते रहें। तो जैसा कि दोस्तों, महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय के तौर पर माना जाता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसकी वजह से ही उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। अपने ही परिवार के सामने खड़े होकर लड़ना पड़ा, इतना आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण का दिखाया रास्ता ही उन्हें जीत की ओर ले गया। अंत में पांडवों ने कौरवों को पराजित भी कर दिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं दोस्तों, जब इंसान उलझन में पड़ जाता है कि अब क्या करें। कई दफा सच और परिवार में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। भ्रम इतना हावी हो जाता है कि फैसला लेना भी मुश्किल लगता है। ऐसे में हम आपको श्री कृष्ण भगवान की वो सीख बताने वाले हैं दोस्तों, जो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को दी थी। इन्हें समय पर समझ लिया तो कलयुग में जिंदगी की नैया पार लग जाएगी। जैसा जीवन, मृत्यु, भय, मोह जैसे लोग के बारे में विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है, फिर मृत्यु के बाद जन्म भी अवश्य होता है। ऐसे में मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। मृत्यु का भय वर्तमान जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि कर्म पर ध्यान देना जरूरी होता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल ज्यादातर लोग शॉर्टकट की मदद से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म को ही पूजा मानने की सीख दी थी। भगवान कहते हैं कि कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोगी बनने उपदेश दिया। कलयुग में भी इंसान को समझना चाहिए कि बिना कर्म फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसा कि अन्याय को न्याय से हराएं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का उदाहरण देते हुए समझाया था कि अन्याय का प्रतिकार करना जरूरी होता है। कलयुग में भी अन्याय के चरम पर होने की बात ग्रंथों में कही गई है, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण के दिए उपदेश से यह समझना जरूरी है कि अन्याय को न्याय से ही हराया जा सकता है। जैसा कि सत्य के सामने मोह का त्याग करें। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अहम बात बताई थी कि
सत्य के रास्ते पर चलते हुए मोह का त्याग कर देना चाहिए। अगर परिवार और अपने भी गलत रास्ते पर चले जाएं तो आप सत्य के रास्ते पर चलने के लिए उनके विरोध में भी जा सकते हैं, क्योंकि सच सबसे पहले होना चाहिए, तभी जिंदगी में खुश रह सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि समय बड़ा बलवान होता है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। तो महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन विचलित हो गए थे और शस्त्र भी नहीं उठा पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि समय बड़ा बलवान है, अगर तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अर्जुन, तुम एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है जो जरूर होगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में दोस्तों, डिस्क्लेमर में हम कह भी सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई जानकारी है। अमित स्टोरी वाइज इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। कृपया पुष्टि के लिए आप सभी लोग आप इस वेबसाइट पे जाएं, सत्यापन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, तदुपरांत इस पर विचार कर सकते हैं, अमल में ला सकते हैं। अमित स्टोरी वाइज इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकता दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।